गाइस इस समय शाम के रात के 7:30-8 बज रहे हैं और मैं गेंदेश्वर भगवान के दर्शन करके आई हूँ। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाए, यही तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो वहाँ पर खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया, खूब फ़ोटो खींचे, खूब शॉर्ट्स बनाए, वीडियो बनाए। अब गृहस्थ जीवन है तो ये सारा काम भी ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि उनको आज वो फरे खाने हैं चने की दाल के, तो ये मैंने फिलिंग तैयार कर दी है। चटनी भी तैयार करने के लिए मैं मतलब जो है धनिया और ये जो इमली है इसको भिगो दिया है। अब मैं आटा लगा रही हूँ, थोड़ा टाइट आटा लगाया जाता है, तो आटा लगा के फिर फरे बनाती हूँ, उनको उबाला जाता है, उसके बाद फिर उनको फ्राई करा जाता है। आज रोशनी मैडम ने ये ग्रीन चूड़ियाँ पहनवाई, एक एक दर्जन दोनों लोगों को, उनके साथ एक और उनकी फ्रेंड गई थी, उनको भी और मुझे भी। कहते हैं कि सावन में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ अगर सुहागिन स्त्री को देती है तो बहुत शुभ होता है। तो मेरा भी मन करा, मैंने कहा मैं भी पहना देती हूँ, पर वो बोलती कि नहीं अब तुम फिर किसी और दिन पहनाना। तो मैं भी देखती हूँ किस दिन पहनाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ऐसा करती हूँ स्कूल ले जाती हूँ तो सारी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी सुहागिन स्त्रियाँ हैं, सब लोग चूड़ियाँ पहन लेंगी ग्रीन कलर की, ऐसा बोलते हैं। तो मैं तैयारी कर रही हूँ खाने पीने की, मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे, आज उनको फरे खाने हैं तो उनका हो जाएगा। आज मेरी आँख में पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और रेड रेड भी हो रही है, आंसू आंसू जैसी भी लग रहा है, बहुत ईचिंग हो रही थी तो फिर मैंने उनको खुजली कर ली। तो यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है और रेड रेड सी हो रही है, ठीक हो जाएगी। और लगते हैं काम पर, करते हैं काम। साथियों, चने की दाल के फरे बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल भिगो दी थी। अब इसे मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। ये दाल पीस के तैयार हो गई है। हरी धनिया और नमक मिर्च मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तो हमारा जो भरावन है वो तैयार हो जाएगा। अगर हम इसमें थोड़ी-सी हींग डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं हींग का यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं अच्छी तरीके से चने की दाल को मिक्स कर लेती हूँ। मैंने मेरे हस्बैंड को एक बार इसे बना के खिला दिया है तो वो इतने खुश हो गए, उन्हें इतने अच्छे लगने लगे कि बस चने की दाल के फरे बनाओ, जो कि हमारे यहाँ जालौन में भकोसा बोला जाता है, तो बस वही बनाओ। तो आज उन्होंने बोला था तो मैंने फटाफट तैयारी कर ली थी और वैसे भी आज छुट्टी ही थी, तो मैंने दाल वगैरह दोपहर में भिगो दी थी, बाकी अपना काम मैं करती रही थी। तो अब मैं आटा लगा के ये जो है छोटी-छोटी सी पूड़ी बना लेते हैं, उसमें ये भरावन मिक्सचर जो है भरते हैं और उसको उबलते पानी में जो गुझिया हैं वो डालते जाते हैं। उसके बाद जो फरे हैं वो उबल के ऊपर आ जाते हैं, उन्हें निकाल लो, फिर उन्हें ठंडा होने के बाद कट करके फिर उन्हें दोबारा से फ्राई करो, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कड़ी पत्ता डाल के अगर फ्राई करेंगे हरी मिर्ची के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ, लक्ष्य भी हैं, तो बस हम माँ-बेटे की बातें होती जा रही हैं। लक्ष्य तो अपना टीवी में मगन है, मैं अपना काम करने में लगी हूँ। मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने पूछा है कि आपकी क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफ़िकेशन है? तो मैं उन्हें बता दूँ कि दोस्तों कि जो है मैंने एमए बीएड करा हुआ है, मैंने टेट और सुपर टेट भी क्वालीफाई करा हुआ है, लेकिन किस्मत और सितारे जब साथ नहीं देते हैं तो काम कोई बनता नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में मैंने 2 बार अप्लाई भी किया, पर कुछ मार्क्स से और एकेडमिक मेरिट के आधार पर फिर मेरा नहीं हो पाया था। मेरे कितने ही मित्र जो हैं आज सरकारी टीचर हैं और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही हूँ, कॉन्वेंट स्कूल है। लेकिन ठीक है, जैसा जिसका भाग्य होता है वो उसे उससे ज़्यादा और उससे कम मिलता भी नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो क्लिप दोस्तों मेरे फ्रेंड के घर की है। हम लोग स्कूल से आए हुए हैं और मेरी फ्रेंड विनीता के यहाँ भजन संध्या का आयोजन हो रहा है। तो स्कूल से आते से ही मैं आ गई हूँ किचन में मैं नाश्ता लगवा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि भजन जो है लगभग समाप्त ही होने वाले हैं। 2 बजे से स्टार्ट हो गए थे, पर हमारा एक कर्म है, हमारा स्कूल है, तो हमें वहाँ भी जाना था। स्कूल से जैसे ही छूटे तुरंत मैं और रोशनी मैडम यहाँ भजनों में आ गए। ये भी अपना एक कर्तव्य है, अपनी सहेली है तो उसकी हेल्प करना है, सारा काम देखना है और भजनों में भी शामिल होना है। हालाँकि अगर 2-4 दिन पहले की बात पता होती तो मैं छुट्टी लगा भी सकती थी, लेकिन अटेंडम में बोला गया तो फिर मेरी छुट्टी नहीं हो पाई थी। लेकिन ख़ैर 2-4 भजन तो मैंने सुन ही लिए थे और जो भजन मंडली है उनका आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया था। है दोस्तों कि भजन लगभग समाप्त ही हो चुके हैं, भजन संध्या पूर्ण हो चुकी है। तो जितनी भी मंडली है, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन सबको तिलक करके हल्दी कुंकू लगा के उन्हें चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान उन्हें दिया जा रहा है भाभी की तरफ से। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही पवित्र माहौल है। सभी लोग जो हैं एक-दूसरे को शुभकामनाएँ, एक-दूसरे को आशीर्वाद देते हुए और भगवान के भजन करते हुए बहुत मज़ा आता है दोस्तों। इस तरीके से जब कोई एक कार्यक्रम होता है, सभी लेडीज़ शामिल हो रही हैं, कान्हा के, भोलेनाथ के भजन हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है। आज विनीता भाभी ने क्या किया है कि अपने कन्हैया जी को राधा बनाया है और उन्हें झूले में बिठाया है। हरियाली तीज पर भगवान जो है झूला झूलते हैं, ऐसा हमारे यूपी में भी माना जाता है और यूपी में झूला भी डलते हैं जगह-जगह पेड़ों पर और मंदिरों में, जिसमें भगवान झूलते हैं, फिर हम सभी लोग झूलते हैं। तो वही रीत जो है यहाँ पर भी निभाई जा रही है। सारी लेडीज़ खूब अच्छे से भजन भक्ति में सराबोर होकर बहुत अच्छे से आज का कार्यक्रम संपन्न किया गया। हमारी फ्रेंड विनीता भाभी के यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है हम ज़रूर जाते हैं। मैं और रोशनी मैडम सबसे आगे पहुँच जाते हैं, हमसे जितना भी बनता है हम लोग करते हैं। और कभी कोई मजबूरी ऐसी हो जाती है, आज ही हमें ऐसा लग रहा था कि काश हम लोग पूरा भजन देखते, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने हमें जिस लायक समझा उसी, क्योंकि हमारी कर्म ही पूजा है, हमें वो भी कर्म करना है और यहाँ का भी निभाना है। तो जितना भी है उसमें भी हम तीनों बहुत खुश हैं। आप देख रहे होंगे कि कन्हैया जो है राधा बने हुए हैं आज और उन्हें झूले में झुलाया गया है। विनीता भाभी ने इतना सुंदर तैयार किया है, कान्हा जी को चोटी लगाई हुई है, लहंगा चुन्नी पहनाकर उनको झूले में बिठाया गया है। बहुत ही अद्भुत रूप है, सारी सखियाँ जो है उन्हें झूला झुला रही हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि सभी औरतों को चूड़ी और श्रृंगार देने के बाद अब हम एक-दूसरे को, सुहागिन स्त्रियाँ जो हैं एक-दूसरे को लाल हरी चूड़ियाँ पहना रहे हैं। एक-दूसरे की सुहाग की मंगल कामना की जा रही है। ईश्वर करे कि ये सुहाग जो है अमर हो जाए और हमेशा हम लोग जो हैं अपने सुहाग के साथ रहें और अच्छे से सुख से रहें, एक-दूसरे को समझें, एक-दूसरे का मान-सम्मान करें। हरियाले सावन में यही एक हमारा सुहाग श्रृंगार अमर हो जाए, ऐसी हमारे कान्हा जी से, श्री लाडली जी से ऐसी प्रार्थना है। भजन संध्या के अंत के साथ मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों, इस आशा के साथ कि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए, आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। बाय बाय।